जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2007 में आई एक हॉरर फिल्म द ग्रे मैन के बारे में, जो रियल लाइफ कैनिबल एल्बर्ट फिश की जिंदगी पर आधारित है। एल्बर्ट फिश बच्चों को खाने वाला एक व्यक्ति था, जिसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 6/10 और 77% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक भी किया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, मैं आपको वहां पे इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो बिना कोई वक्त गवाए आइए शुरू करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एल्बर्ट फिश दिखाया जाता है, जो अपने आप को एक बेल्ट से पनिश कर रहा होता है। वो अपने बचपन का समय याद कर रहा होता है, जब वो ऑर्फनेज में हुआ करता था और वहां उसे और उसके दोस्तों को टीचर्स एक पैडल से पनिश किया करते थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो खुद को क्यों पनिश कर रहा होता है। दोस्तों, दरअसल उसने एक छोटे बच्चे को किडनैप किया था और उसका मीट पका के खाया था, इसीलिए वो खुद को पनिश कर रहा था। अगले दिन एल्बर्ट से मिलने उसका बेटा एल्बर्ट फिश जूनियर आता है, जो काम के सिलसिले में वहां आया होता है और उसके पास रहने की जगह नहीं होती है। जब वो वहां पहुंचता है तो उसका रूम लॉक होता है, तो वो एक पड़ोसी से हेल्प मांगता है, जो उसका दरवाजा खोल देती है। एल्बर्ट जूनियर जब अंदर जाता है तो देखता है कि एक्वेरियम की फिश मरी हुई है और वहाँ कई सारे लेटर्स पड़े हुए हैं जिसके अंदर कीले हैं। ये देख के उसे बहुत अजीब लगता है। तभी वहाँ एल्बर्ट फिश आ जाता है और उसे उसका सामान ना छूने के लिए कहता है। उसका बेटा कहता है कि वो बस यहाँ एक रात के लिए रहना चाहता है, तो एल्बर्ट उसे अलाउ कर देता है। जब एल्बर्ट फिश उस बिल्डिंग में काम कर रहा होता है तो वहाँ बिली नाम का एक बच्चा आता है। एल्बर्ट उससे बातें करता है और उसे कैंडी भी देता है। तभी उसकी माँ वहां आ जाती है और उस बच्चे को घर चलने के लिए कहती है। एल्बर्ट उसकी माँ को उसके बच्चे को सिनेमा दिखाने के लिए परमिशन मांगता है, पर वो उसे इनकार कर देती है, तो एल्बर्ट उससे गुस्सा हो जाता है। लंच में एल्बर्ट मीट काटता है और अपने बेटे के सामने उसे कच्चा खाता है। उसके बेटे को यह देख के बहुत हैरानी होती है कि कोई कच्चा मीट कैसे खा सकता है। तभी एल्बर्ट खिड़की से बाहर देखता है जहाँ बच्चे खेल रहे होते हैं। उसके बाद हमें डिटेक्टिव किंग दिखाया जाता है, जिसका ट्रांसफर नई जगह हुआ होता है। वो कैप्टन से मिलने जाता है, तो कैप्टन उसे बताता है कि उसे उस पर भरोसा नहीं है कि वो यहाँ टिक पाएगा। वो उसे ये भी बताता है कि उसने सुना है कि वो ऑर्डर्स नहीं मानता है, जिसकी वजह से उसका ट्रांसफर हुआ है। ये सुन के किंग उसे कहता है कि सुनी हुई बातों पे यकीन मत किया करो। उसके बाद वो किंग को बाकी डिटेक्टिव से मिलवाता है और उसे एक केस देता है। इधर एल्बर्ट फिश अपने आप को पनिश कर रहा होता है, तो उसका बेटा उसे देख लेता है। अगले दिन एल्बर्ट अपनी बेटी गर्टरूड और पोती ग्लोरिया से मिलने जाता है और उन्हें कुछ पैसे देता है ताकि वो गुजर बसर कर सकें। गर्टरूड काफी गरीब होती है और उसका पति अनएम्प्लॉयड होता है, इसीलिए एल्बर्ट उनकी हेल्प कर रहा होता है। घर जाके एल्बर्ट अपनी पड़ोसी को एक गालियों से भरा लेटर लिखता है, क्योंकि वो उस पर गुस्सा होता है कि उसने अपने बेटे को उसके साथ क्यों नहीं भेजा। वो औरत ये लेटर पढ़ के उसके पास जाती है, तो उसका बेटा उसे बताता है कि डैड मेंटली इल हैं और इसीलिए वो ये सब कर रहे हैं। वो औरत उन्हें तुरंत कमरा खाली करने को कहती है और वहां से चली जाती है। एल्बर्ट जब कमरा खाली करके जा रहा होता है तो वो उस औरत के पास जाता है और उसे कहता है कि वो उसका कलेजा निकाल के खा जाएगा। ये सुन के वो औरत उसे पुलिस की धमकी देती है, तो वो वहां से चला जाता है। इधर एल्बर्ट का बेटा अपनी बहन के घर पहुंचता है तो देखता है कि उसके घर में अच्छा खाना बना है। ये देख के वो उससे पूछता है कि क्या उसे डैड ने पैसे दिए हैं, तो वो कहती है कि हाँ, वो बस मेरी मदद करना चाहते हैं। दोस्तों, एल्बर्ट का बेटा अपने बाप से नाराज होता है, क्योंकि वो सिर्फ गर्टरूड की मदद करते हैं और उसकी नहीं, और इसी बात पे उन भाई बहन की लड़ाई भी हो जाती है। अगले दिन एल्बर्ट अपना दूसरा शिकार करने निकल जाता है, जहां वो एक फ्रांसिस नाम के बच्चे को किडनैप कर लेता है और उसे मार देता है। उस बच्चे के माता पिता उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाते हैं, तो पुलिस उनके घर आती है पूछताछ करने के लिए। वहां एक लड़का उन्हें बताता है कि जब वो खेल रहा था तो उसने फ्रांसिस को एक बूढ़े आदमी से बात करते हुए देखा था। ये सुन के वो सब जंगल में फ्रांसिस को ढूंढने जाते हैं, जहाँ उन्हें फ्रांसिस की डेड बॉडी मिलती है, जिसे बुरी तरह मार के काट रखा होता है। अगले दिन एल्बर्ट पेपर में एक इश्तिहार देखता है, जिसमें एक एडवर्ड नाम के लड़के ने काम मांगा होता है। ये देख के वो उसके एड्रेस पे जाता है, जहां उसे एडवर्ड की माँ मिलती है। एल्बर्ट उसे बताता है कि उसका नाम फ्रैंक हॉवर्ड है और उसका एक बड़ा सा फार्म है जिसमें उसे वर्कर्स की जरूरत है, तो वो उसके बेटे को काम देना चाहता है। ये सुन के मिसेस बर्ड उसे अंदर बुलाती है, जहाँ एल्बर्ट उसकी बेटी ग्रेस बर्ड को देखता है, जो काफी छोटी होती है। एल्बर्ट उसे चॉकलेट्स देता है और वो अपने भाई एडवर्ड को बुला के लाती है। दोस्तों, एल्बर्ट को लगता है कि एडवर्ड एक छोटा बच्चा होगा जिसे वो खा सके, लेकिन जब एडवर्ड वहां आता है तो वो देखता है कि वो काफी बड़ा है, तो उसका मन उसकी बहन ग्रेस पे आ जाता है। एल्बर्ट बातें करते हुए बार बार ग्रेस को घूर रहा होता है
और एडवर्ड की जॉब फिक्स कर देता है। अगले दिन वो एक दुकान में जाता है और एक बड़ा सा चाकू खरीदता है। उसके बाद वो एक फार्मर के पास जाता है और उसके फार्म की ताज़ी सब्जियां खरीदता है। रास्ते में वो उस चाकू को एक न्यूज़पेपर वाले के पास रखवा देता है और उसे कहता है कि वो 1 घंटे में उसे वापस ले जाएगा। उसके बाद वो बट्स के घर जाता है, जहाँ वो मिसेस बट को सब्जियां देता है और कहता है कि वो अपने फार्म से इन्हें ताज़ी तोड़ के लाया है। वहीं उसे मिस्टर बट भी मिलता है, जो उसे थैंक यू कहता है उसके बेटे को जॉब देने के लिए। एल्बर्ट उससे पूछता है कि क्या उसे वो जॉब लेटर मिला जो उसने टेलीग्राम किया था, तो बट कहता है कि हाँ। तभी एल्बर्ट अपने भेजे हुए टेलीग्राम को चुरा लेता है ताकि कोई सबूत ना मिल सके। तभी वहाँ ग्रेस आती है, तो एल्बर्ट उसे अपने पैसे गिनने के लिए देता है और कहता है कि उसे एक अकाउंटेंट की भी ज़रूरत है। वो ढेर सारा पैसा देख के बट्स चौंक जाते हैं और लालच में आ जाते हैं। उसके बाद एल्बर्ट बट्स को बताता है कि आज उसकी पोती का जन्मदिन है जो ग्रेस की उम्र की है और उसने एक पार्टी भी ऑर्गेनाइज की है, तो अगर वो चाहे तो वो ग्रेस को भी उस बर्थडे पार्टी में ले जा सकता है, जहां उसे और भी बच्चों के साथ अच्छा लगेगा। और बर्थडे पार्टी खत्म होते ही वो उसे वापस ले आएगा और एडवर्ड को काम पे ले जाएगा। ये सुन के मिस्टर और मिसेस बट राजी हो जाते हैं। एल्बर्ट ग्रेस को लेके बाहर चला जाता है और उस न्यूज़पेपर वाले से अपना चाकू ले लेता है। उसके बाद वो रेलवे स्टेशन जाता है और टिकट लेके वो ग्रेस को एक अबैंडन्ड घर के बाहर ले जाता है। वो ग्रेस को बाहर रुकने के लिए कहता है और वो खुद अंदर जाता है। घर के अंदर वो पूरा नेकेड हो जाता है और चाकू निकाल के खड़ा हो जाता है और उसके बाद वो ग्रेस को अंदर आने के लिए कहता है। जब ग्रेस अंदर आती है तो वो उसे मार डालता है और उसके बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। इधर ग्रेस जब घर वापस नहीं आती तो इसका पिता पुलिस में उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाता है। चीफ ये केस डिटेक्टिव किंग को देता है, तो किंग बट के घर जाता है पूछताछ करने के लिए। किंग वहाँ ग्रेस की फोटो देखता है जो बहुत मासूम होती है। वो ग्रेस के परिवार से पूछताछ करता है और वो उसे सारी बातें बताते हैं। ये सुन के किंग उन्हें बताता है कि हॉवर्ड ने उन्हें झूठी कहानी बताई है ताकि वो ग्रेस को पकड़ सके। वो उनसे हॉवर्ड द्वारा भेजा गया टेलीग्राफ मांगता है, तो वो बताते हैं कि वो टेलीग्राफ कहीं खो गया है। लेकिन दोस्तों सच तो ये था कि एल्बर्ट ने उसे चुरा लिया था। इधर एल्बर्ट ग्रेस का मांस रोज खा रहा होता है। डिटेक्टिव किंग पोस्ट ऑफिस जाता है ताकि वो उस टेलीग्राफ को ढूंढ सके। वो उस दिन के सभी टेलीग्राफ को देखता है तो उसे एल्बर्ट द्वारा भेजा गया टेलीग्राफ मिल जाता है। ये केस 2 साल चलता है और अब एल्बर्ट एक नई जगह रह रहा होता है जहां वो अपने आप को पनिश कर रहा होता है। तभी उसकी आवाज़ें सुन के उसकी प्रॉपर्टी ओनर वहां आती है, जो ये सब देख लेती है। वो उसे पागल समझती है और पुलिस में उसकी कंप्लेंट कर देती है। पुलिस उसे पकड़ के ले जाती है और एक मेंटल अजाइलम में डाल देती है। कुछ साल वहां रहने के बाद एल्बर्ट अपनी बेटी को खत लिखता है और उसे वहां से बाहर निकालने को कहता है, तो उसकी बेटी डॉक्टर से बात करती है और उसे उसके पिता को छोड़ने के लिए कहती है। तो डॉक्टर राजी हो जाता है और एल्बर्ट को रिहा कर दिया जाता है। डिटेक्टिव किंग अभी भी ग्रेस के केस पे काम कर रहा होता है और उसे इस केस से कुछ ज़्यादा ही लगाव हो जाता है। तभी पुलिस को वो अबैंडेंड घर मिलता है जिसमें ग्रेस को मारा गया था। वो उस घर की तलाशी लेते हैं तो उन्हें लेटर्स से भरा हुआ एक बक्सा मिलता है और उसी में ग्रेस की एक सॉक्स भी होती है। डिटेक्टिव किंग ग्रेस के कातिल को किसी भी हालत में पकड़ना चाहता है, लेकिन वो ये कर नहीं पा रहा होता, तो उसे हर जगह ग्रेस नजर आने लगती है और उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है। हॉस्पिटल में उससे मिलने चीफ आता है जो उसे रेस्ट करने की सलाह देता है। वो उसे ये भी बताता है कि ग्रेस के बाद उस किलर ने और भी कई बच्चों को पकड़ा है और न जाने वो अभी और कितनों को पकड़ेगा। इधर एल्बर्ट कहीं और रह रहा होता है और अचानक उसका लेटर लिखने का मन करता है, तो वो बर्ड्स के घर एक लेटर भेजता है। एडवर्ड जब उस लेटर को पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि मैं ग्रेस को एक पुराने घर में ले गया था और जब हम वहां पहुंचे तो मैंने उसे घर के बाहर इंतजार करने को कहा। मैं ऊपर गया और नेकेड हो गया और उसके बाद उसे बुलाया। जब वो ऊपर आई तो मैंने उसे मार डाला और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके मैंने उसे 9 दिन तक खाया। ये लेटर लेके एडवर्ड तुरंत डिटेक्टिव किंग के पास जाता है और उसे ये लेटर दिखाता है। डिटेक्टिव किंग उस लेटर की मदद से एल्बर्ट का पता निकाल लेता है और उसके घर जाता है। उस घर की ओनर किंग को बताती है कि एल्बर्ट अगले हफ्ते आएगा। ये सुनकर डिटेक्टिव किंग एल्बर्ट के रूम में जाता है और देखता है कि वहाँ उसने कई सारे आर्टिकल्स लगाए हुए हैं अपने क्राइम के। वो उसी रूम में उसका इंतजार करने का फैसला करता है। वो 1 महीने तक उस रूम में रहता है पर एल्बर्ट नहीं आता। तभी किंग का साथी उसका साथ देने के लिए वहाँ आता है और वो दोनों एल्बर्ट का इंतजार करते हैं। कुछ देर बाद एल्बर्ट वहाँ आ जाता है और वो दोनों उसे पकड़ लेते हैं। तभी एल्बर्ट अपनी जेब से चाकू निकाल के किंग को जख्मी कर देता है, लेकिन वो दोनों उसे नहीं छोड़ते और गिरफ्तार करके जेल में डाल देते हैं। जेल में डॉक्टर्स को एल्बर्ट के पेट में 29 कीलें मिलती हैं और वो लोग उसे पागल समझते हैं। कोर्ट में कुछ लोग उसे नॉर्मल कहते हैं और कुछ लोग उसे अबनॉर्मल कहते हैं। डिटेक्टिव किंग गर्ट्रूड के घर जाता है और उससे सवाल पूछता है, तो वो बताती है कि उसके पिता एक अच्छे इंसान हैं और वो ये क्राइम नहीं कर सकते। डिटेक्टिव किंग उसे पैसे देता है और कहता है कि ये उसके पिता ने उसके लिए भेजा है। जेल में एल्बर्ट अपनी बेटी को एक लेटर लिखता है
जिसमें वो अपने बेटे को एक कैंसर पुकारता है। ये लेटर जब उसका बेटा पढ़ता है तो कहता है कि वो कभी भी अपनी गलती नहीं मानते हैं। कुछ दिनों बाद कोर्ट में एल्बर्ट को दोषी करार दिया जाता है और उसे शॉक देके मार दिया जाता है और मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी, जो कि पूरी सच है। दोस्तों एल्बर्ट फिश को द ग्रे मैन, द बूगी मैन और वेयरवुल्फ के नाम से जाना जाता था, क्योंकि वो सबसे खतरनाक कैनिबल था जो बच्चों को खाता था। दोस्तों एल्बर्ट फिश का जन्म मई 1870 वॉशिंगटन में हुआ था और वो अपने पेरेंट्स और 3 सिबलिंग्स के साथ रहता था। एल्बर्ट के पिता की मौत के बाद उसकी माँ अकेली हो गई और उसके पास कोई जरिया नहीं था पैसा कमाने का, तो उसने 5 साल के एल्बर्ट को एक ऑर्फनेज में डाल दिया। उस ऑर्फनेज में दूसरे बच्चे एल्बर्ट को चिढ़ाते थे और वहाँ के टीचर्स लड़कों को पनिश करते थे। यही देख के एल्बर्ट भी ये सीख गया और उसे दर्द में मज़ा आने लगा। जब वो 9 साल का हुआ तो उसकी माँ उसे ऑर्फनेज से निकाल के अपने साथ ले गई। 3 साल बाद एल्बर्ट ने एक टेलीग्राफ बॉय के साथ संबंध बनाया और वो इस उम्र में अपना वेस्ट खाता था और पेशाब पीता था। जब वो 20 साल का हुआ तो वो न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गया, जहाँ वो एक मेल प्रोस्टिट्यूट बन गया और इसी उम्र में वो जवान लड़कों को सेक्सुअली असॉल्ट भी करता था। कुछ साल बाद उसकी माँ ने उसकी शादी एक लड़की से कर दी और उसके 6 बच्चे हुए। फैमिली को सपोर्ट करने के लिए वो काम किया करता था, लेकिन वो बच्चों को असॉल्ट भी करता था। 1903 में एल्बर्ट को जेल हुई थी एक छोटे से क्राइम के लिए, जहां वो मेल्स के साथ संबंध बनाता था। 1917 में उसकी बीवी ने उसे छोड़ दिया किसी और मर्द के लिए, जिससे एल्बर्ट डिप्रेस्ड हो गया और वो खुद को चोट पहुंचाने लगा। वो खुद को रोज पनिश करता था, जो कि फिल्म में भी दिखाया हुआ है। एल्बर्ट को अपने आप को पनिश करने में मजा आने लगा था। वो सुई को अपने पेट के अंदर घुसाता था और ऊन को जला के वो अपने पिछवाड़े में डालता था। दोस्तों एल्बर्ट ने फ्रांसिस नाम के एक लड़के को किडनैप करके उसका मर्डर किया था और उसकी बॉडी जंगल में मिली थी, जो आपको मूवी में भी दिखाया गया है। उसके बाद एल्बर्ट का एक नया शौक बना, कैनिबलिज्म, और वो कच्चा मीट खाने लगा। एक बार एल्बर्ट ने बिली नाम के 4 साल के लड़के को किडनैप किया था और उसे मार के उसका खून पिया था और उसकी बॉडी को रोस्ट करके खा गया था। दोस्तों 1928 में एल्बर्ट ने 10 साल की लड़की ग्रेस बर्ड का किडनैप करके उसे खाया था, ठीक वैसे ही जैसे आपको फिल्म में दिखाया गया है। 7 साल बाद एल्बर्ट ने ग्रेस के परिवार को लेटर भेजा था, जिसमें उसने डिस्क्राइब किया था कि उसने ग्रेस को कैसे मार के खाया था। उसके बाद एल्बर्ट पकड़ा गया और उसके गुनाहों के लिए उसे शॉक देके मार दिया गया। उसके मरने के बाद एल्बर्ट के वकील को बहुत सारे लेटर्स मिले, जिसमें एल्बर्ट ने अपने क्राइम्स लिख रखे थे, लेकिन उसने वो लेटर्स कभी रिवील नहीं किए, क्योंकि उसमें एल्बर्ट के घिनौने क्राइम्स लिखे थे जिसको वो बता भी नहीं सकता था। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ये भी बताएं कि मुझे और भी सच्ची घटना पे आधारित वीडियोस लानी चाहिए या नहीं। अगर आपको ये मूवी देखनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज करें, मैं आपको वहाँ पे इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए, ताकि आगे भी आपको ऐसी ही मूवीज़ मिलती रहें। दोस्तों बेल आइकॉन ज़रूर दबा लीजिएगा, क्योंकि मुझे पता लगा है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने बेल आइकॉन नहीं दबाया है, जिसकी वजह से आपको नोटिफिकेशन नहीं जाता है। तो प्लीज़ बेल आइकॉन ज़रूर दबा लीजिएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एटलीस्ट अपने एक दोस्त के साथ इसे शेयर ज़रूर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।